या टीमचा खेळाडू पॉवर प्लेचं पहिलं षटक टाकतोय. सामना करेल पहिल्याच बॉलचा योगेश भगत. पहिलाच बॉल. ओहो, पंचांकडे लाऊडली अपील होती. स्विंग करायचा होता ऑन साइडला. बॅटचा स्विंग अगदी लवकर झाला आणि बॉल उशिरा गेला. सरळ गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. पहिला बॉल डॉट आलाय. पहिलाच बॉल डॉट. सुरुवात चांगली केली. दुसरा बॉल बॅकफुटर जाऊन स्टीअर करायचा होता, परंतु वाडिश मिड ऑफच्या दरम्यान तिथे खूप चांगली फिल्डिंग केली जाते. आणखीन एक डॉट बॉल आलाय. चांगली सुरुवात विजेंद्र पाटील कडून. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आतापर्यंत बांधून ठेवलं मी म्हणेन योगेश भगतला. पुन्हा एकदा बॅकवर्ड. इथे बॅकवर्ड पॉइंटला झेल टिपला जातोय. वाह, इज अ बिग ब्लास्ट. मोठी विकेट प्राप्त झालेली आहे विजेंद्र पाटीलच्या खात्यामध्ये. पहिला धक्का शून्यावरती. पहिला गडी बाद अष्टविनायक डायमंड्स या टीमला लागलाय. पहिला धक्का. योगेश भगत गोल्डन डकचा शिकार ठरत असताना बाद होतोय. थँक्यू डीजे. नवीन फलंदाज प्रथमेश आलाय. नेट नंबर 3 मध्ये प्रथमेश शून्यावरती पहिली विकेट गमावली. अष्टविनायक डायमंड्स सुरेश पाटील यांच्या मालकीचा संघ बॅटिंग करतो मैदानामध्ये. धक्का दिलाय विजेंद्र पाटीलनं. ओहो, प्लेड ऑन झालाय. बॅकफुटर जाऊन पॉइंटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटची आतली कडा घेतली आणि बॉल एस्टॅनवरती आलेला आहे. फलंदाज इथे आणखीन एक शून्यावरती बाद. प्रथमेश गॉन. आणखीन एक धक्का. अष्टविनायक डायमंड टीमला 2 गडी बाद. धावसंख्या स्कोअरबोर्डवरती अजून लागली नाही. 0. शून्यावरती 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत. मोठा धक्का. विजेंद्र पाटील काय बॉलिंग करतोय मैदानामध्ये. पॉवर प्लेचं पहिले षटक अगदी योग्य टप्प्यावरती बॉलिंग केली जाते. ऑफ साइड ऑफ स्टंप जास्त टप्पे ठेवलेत त्यानं आणि सातत्यानं बॅकफुटर खेळण्याला राजी करतोय. त्यामुळे अजूनही शून्यात कोंडी फुटलेली नाहीये. शून्यातून पुढे जावं लागतं. शून्याची तून निर्मिती केली जाते. शून्यातून साम्राज्य उभं केलं जातं. परंतु आता शून्यातून सुरुवात करायची आहे अष्टविनायक डायमंड या टीमला. यावेळेस फटका चांगला आहे. मिड विकेटला जेल किपलाय. वाह, आणखीन एक विकेटचं पतन झालेलं आहे आणि या स्पर्धेतली मित्रांनो पहिली हॅट्रिक घेणारा गोलंदाज ठरलाय विजेंद्र पाटील. एकदा जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे या गोलंदाजासाठी. थँक्यू डीजे. पहिली हॅट्रिक संपादन केलेली आहे. विजेंद्र पाटील हा खेळाडू या स्पर्धेमध्ये चमकलाय. चांगली बॉलिंग आणि 3 धक्के दिलेले आहेत अष्टविनायक डायमंड्स या टीमला. अजूनही शून्याची कोंडी फुटली नाहीये. शेवटचा बॉल. विजेंद्र पाटील यांचा नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये निखिल भोईर आलाय. निखिल भोईर. शेवटचा चेंडू शिल्लक. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. मेडन षटक येईल का या स्पर्धेतलं. यावेळेस बॅकवर्ड जाऊन खूप चांगला स्क्वेअर कट केलाय. 2 क्षेत्ररक्षकांना बीट करून बॉल चाललाय डिपिश बॅकवर्ड पॉइंटला. तिथे थोडासा फंबलिंग झाली. त्यानंतर स्वतःला सावरलं आणि आतमध्ये ढकललाय आणि ते तिसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न होतोय. तिसरी धाव आता धोक्याची आहे परंतु नाहीये. 3 धावा कंप्लीट झालेल्या आहेत. शेवटच्या बॉल मध्ये निखिल भोईरच्या बॅटमध्ये 3 रन आल्यात आणि 3 ओव्हरची झाली समाप्ती. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या 3 ला 3.
त्याचबरोबर गणमान्य अतिथी पाहुणे इथे उपस्थित आहेत. मी विनंती करतोय आमचे कार्यसम्राट माजी नगरसेवक माजी विरोधी पक्ष नेते नाना यांना की आपण सुनील पाटील, किशोर पाटील आणि दिलीप पाटील यांचा सन्मान करायचा आहे. दशरथजी भगत विनंती करतोय की आपण प्रथम वार्ड अध्यक्ष सुनील शत्रुघ्न पाटील यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे. असिस्टंट म्युन्सिपल कमिशनर सुनील शत्रुघ्न पाटील यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे. मानाचं पुष्पगुच्छ, त्याचबरोबर देवा पाटील यांचं प्रतिमा असलेला पेन, कारण IPL इच्छापूर्ती प्रीमियर लीग ही वाशी गावाची स्पर्धा आहे, त्यामुळे वाशी गावच्या सर्व मान्यवरांचा सन्मान होणं खूप गरजेचं आहे. त्याचबरोबर मी विनंती करेन की किशोर पाटील यांचा देखील यथोचित सन्मान करायचा आहे. पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानाची दशरथजी भगत यांना विनंती करतो की त्यांनी देखील त्यांचा सन्मान करायचा आहे. प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि दिवा पाटील यांचं प्रतिमा असलेल्या पेन, त्याचबरोबर दिलीप पाटील हे देखील आले, यांचा देखील यथोचित सन्मान करायचा आहे. मी पुन्हा एकदा दशरथजी भगत, दिलीप पाटील, कुमार पाटील त्यांना बोलतात, त्यांचं खरं नाव दिलीप पाटील आहे. शेवटच्या बॉलवरती रन किती? त्याचबरोबर 4. साईनाथ भगत हे देखील आले, त्यांचा देखील यथोचित सन्मान करायचा आहे. वाशी गावातील सर्व ग्रामस्थ, सर्व माजी खेळाडू वेळात वेळ काढून इथं उपस्थिती दाखवतात, त्यामुळे त्यांचा सन्मान होणं खूप गरजेचं आहे. तर ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स मिस्टर उमेश. चला, पहिल्या षटकाचा खेळ संपलेला आहे आणि पहिल्या षटकामध्ये विजेंद्र पाटीलने चांगली बॉलिंग केली. 3 झटके दिलेले आहेत. 3 गडी बाद, 3 धावा, 4 धावा. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन आहे स्कोर बोर्डवरती. अष्टविनायक डायमंड 3 गडी बाद, 4. ओव्हर नंबर 2 दुसरं षटक पाबपलीचं. भविष मात्रे फार एंड कडून सदा मामा यांचे हे सुपुत्र आहेत. ओव्हर नंबर 2 मध्ये पहिला बॉल अगदी आतमध्ये आणला. वाह, काय बॉलिंग केली जाते पहा. पडल्यानंतर अगदी इन कटरचा वापर केला, आतमध्ये आणला बॉल आणि बीट केले फलंदाज रविराजला. चांगली बॉलिंग. उमेश, अगर हम भविष्य मात्रे की गेंदबाजों को देखोगे तो अंदर की तरफ टर्न ले रहे हैं, जबकि सदानंद मात्रे जो उनके पिताजी जो है वो स्पिन गेंदबाज है, उनके बेटे जो है वो स्पेसर है, यानी गेंद को टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ ला रहे हैं. तो ये एक अलग कला उनके पास है, जिसका जसप्रीत बुमराह के पास होती है. हो, अगदी बरोबर आहे. एक चांगला फिरकीपटू सदा मामा, परंतु त्यांचा मुलगा पेसर अगदी इनकटर. आणखीन एक डॉट बॉल. आणि त्याच दरम्यान विवेक भाई आणि शेखर गुरुसाळे यांचं आगमन या व्यासपीठावरती झालेलं आहे. त्यांचं सुद्धा आम्ही इच्छापूर्ती प्रीमियर लीग या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक स्वागत करीत आहोत. स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. चांगली बॉलिंग. सिंगल कंप्लीट झाली आणि या सिंगल नंतर आता टीमची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्डवरती 5. पहिले 2 चेंडू अगदी चांगल्या टप्प्यावरती होते. भविष्य पडल्यानंतर आतमध्ये थोडासा हलकासा ऑलमोस्ट कटरचा वापर करतोय भविष्य. ओव्हर द विकेटने. ओहो, इथे पहा टर्न अँड बाउन्स. राईज झाला बॉल. बॅकफुट जात असताना खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु बीट केला जातोय सरळ गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. आणखीन एक डॉट बॉल. चांगली बॉलिंग. वाशीगावचं पुढचं भविष्य आहे मनोज, जर सांगायचं झालं तर. हाँ, निश्चित रूप से आप बिल्कुल बातों से मैं सहमत हूँ, क्योंकि जिस अंदाज में गेंदबाजी अब तक भविष्य माता की तरफ से हो रही है, उससे ये तो दर्शाता है कि एक अच्छे गेंदबाज की नजारा उनके उनके अंदर दिख रही है. परंतु आता टप्पा चुकलाय. टप्पा चुकला त्यानंतर मात्र त्या चेंडूवरती मोहर लावली. अगदी लॉंग ऑनच्या वरून ठोकला या स्पर्धेतला निखिल षटकार.
11 धावा. पहिल्या ओव्हरमध्ये 3, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये रन आल्या 7. पहिल्या ओव्हरमध्ये 4 आल्या आणि या ओव्हरमध्ये 7 आल्या. परंतु पहिली ओव्हर अगदी इम्प्रेसिंग राहिली विजेंद्र पाटील यांची. त्या स्पर्धेमध्ये त्या ओव्हरमध्ये हॅट्रिक सुद्धा या स्पर्धेतली पहिली घेतली आणि चांगल्या टप्प्यावरती गोलंदाजी केलेली आहे. 2 षटकं संपलीत, 11-3 अशी सध्या परिस्थिती. मनोज उमेश, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अष्टविनायक डायमंड के कप्तान की रणनीति होगी कि ये एक पार्टनरशिप को मुकम्मल करने का प्रयास करना चाहिए. क्योंकि हॉट बॉयज की अगर बात की जाए, रमेश सिंह यही सोचेंगे कि जो 5.5 रन अगर प्रति ओवर से रन बना रही है, 4 विकेट गिर चुकी है, यानी आधी के आसपास जो टीम है वो मैदान के बाहर जा चुकी है. तो सोच अगर दोनों बल्लेबाजों की ये होनी चाहिए कि एक पार्टनरशिप को मुकम्मल करने का प्रयास करें. अब पावर प्ले की जो पाबंदी है वो भी खत्म हो चुकी है. तो कुछ हद तक 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है. 6 विकेट अभी भी हाथ में है. पॉइंट को पीछे ढकेला है. शॉट एक्स्ट्रा और सेली ऑफ सर्कल के अंदर है. शॉट थर्ड मैन, ये 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर. डीप एक्स्ट्रा और डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को भी सर्कल के अंदर रखा गया. तो उमेश एक गेम प्लान रखा है. देखिए रमेश सिंह लगातार फील्डिंग को बदलाव कर रहा है. डीप लॉन्ग ऑफ को भी पीछे ढकेला गया, यानी सेली ऑफ को हटा दिया है डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में. तो ये लगातार बदलाव किए जा रहे हैं. 18 गेंदों. उमेश, क्या कितना अनुमानित स्कोर होना चाहिए? कम से कम 35-40 का स्कोर तो जहन में रहना चाहिए अष्टविनायक डायमंड की अगर बात की जाए. हो, अगदी बरोबर आहे. 45 पर्यंत जाणं गरजेचं आहे, कारण पॉवर प्लेचं 2 षटकं आहेत आणि 360 मैदानामध्ये तुम्ही खेळतात त्यावेळेस मात्र धावा अगदी खोऱ्या नाही त्या आहेत. मगाशी मनोज तुम्ही उल्लेख चांगला केला की पाटा जी विकेट आहे त्याच्यावरती मी म्हणेन आतापर्यंत जरी फलंदाजाला ती पिच अनुकूल राहिलेली आहे, त्यामुळे 45 धावा या जरी झाल्या तरी एक फायटिंग स्कोर तयार होईल, कारण बॉलिंग चांगली आहे अष्टविनायक डायमंडकडे. ओहो, चांगला बॉल, अगदी क्विकर, प्रचंड वेग. ऑफसाइड ऑफस्टंप पडल्यानंतर पहा बीट करून गेला सर विकेट किपरच्या हातामध्ये. टर्न अँड बाउन्स झाला बॉल, डॉट बॉल आलाय. खूप चांगली विकेट किपिंग एस्टेनच्या पाठीमागे मनोज म्हात्रे यांची. छोटू सिंग ओव्हर नंबर 3 मध्ये. ओहो, आता वाईड यॉर्कर, अगदी क्रीज मध्ये टाकलेला बॉल, बीट करून गेला सर विकेट किपरच्या हातामध्ये. व्हेरिएशन आहे छोटू सिंग कडे. प्रचंड अनुभव, इच्छापूर्ती या टीम कडून सातत्यानं ग्रामीणच्या स्पर्धा ज्या खेळाडूंना गाजवलेल्या आहेत तोच खेळाडू मैदानामध्ये बॉलिंग करतोय. ओहो, आतमध्ये आणलाय. फुटल्यानंतर पहा अगदी बोट फिरवली होती बॉल वरती. आतमध्ये ऑलमोस्ट कटरचा वापर केला. बॅकफुटर जात असताना फक्त दिशा दिली गली आणि थर्डमॅनच्या दरम्यान. तोपर्यंत सिंगल कंप्लीट झाली आणि या सिंगल नंतर आता टीमची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्डवरती 13. यावेळेस पाठ डाऊन द ग्राउंड ऑन राहते केल्या, परंतु टायमिंग जुळलं नाहीये, त्यामुळे 1 रन. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक जातो चेंडू पर्यंत. रोहन, तोपर्यंत सिंगल मात्र कंप्लीट झाली आणि या सिंगल नंतर टीमची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्डवरती 14. या मॅच मध्ये पंचांची भूमिका महेंद्र पाटील आणि महेश मिसाल खूप चांगल्या पद्धतीने पार पाडत आहेत. यावेळेस अलॉंग द कार्पेट स्कोर ऑफ द विकेट बॉल उडवलाय. डीपचा क्षेत्ररक्षक चोरले करून येणार, तोपर्यंत 2 धावा ते कंप्लीट झालेत आणि या 2 रन ओव्हरची झाली समाप्ती. 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्डवरती 16 रन 16-3 अष्टविनायक डायमंड्स. देखिए उमेश, 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है, ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा है. क्योंकि शुरुआत अगर आपको खराब मिल जाती है तो उसका दबाव जो है वो मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर अनुमानित तौर पे आ जाता है. देखिए पानी के लिए इशारा कर दिया. जाड़ों का मौसम है, लगभग 10:30 बज चुके हैं. ऐसी स्थिति में दोनों बल्लेबाज चेहरे पर थकावट महसूस करवाते हो. देखिए मैंने पहले से संदेशा दे दिया, खिलाड़ी अपने आप में अगर फिटनेस मेंटेन रखना है तो सबसे ज़्यादा शरीर में कम से कम 3.5 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए. भले आप इतने बड़े अगर मैदान पे खेलोगे तो ऐसे स्थिति में अपनी जो बॉडी जो है वो बॉडी को अपने आप को मेंटेन रखना है, तो पानी का सेवन बहुत ज़रूरी होता है. देखिए ड्रिंक्स ट्रॉफी मैदान पर जा चुकी, 3 ओवर का खेल हो चुका है, स्कोर पहुंचा है. अष्टविनायक डायमंड की यहाँ पर बात करना चाहूँगा. पूरी तरह से दबाव महसूस करवाते हुए योगेश भगत, जिन पर 18,500 पॉइंट से बोली लगी थी, और मुझे लग रहा है कि 2019 में 18,500 में इस खिलाड़ी को खरीदा था. 2019 में खिलाड़ी अष्टविनायक डायमंड में बतौर आइकॉन खिलाड़ी थी. उस समय अष्टविनायक डायमंड IPL के चैंपियन बनी थी और लगभग 4 साल के बाद फिर से अष्टविनायक डायमंड का बतौर आइकॉन खिलाड़ी हिस्सा बन चुके हैं योगेश भगत. तो यहाँ पर ये देखिए हर खिलाड़ी का अपना अपना योगदान होता है.
लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा हॉट बॉयज के कप्तान की, रमेश सिंह की, जिस रणनीति के साथ उन्होंने टॉस जीता, एक रोल अपनाया कि योगेश भगत एंड टीम को कम से कम स्कोर पे आउट करेंगे। एक आसान सा टारगेट उनके पास रहेगा, लेकिन देखिए एक पारी के आधार पे किसी भी टीम को विजेता घोषित नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से सोच होनी चाहिए अष्टविनायक डायमंड की, कम से कम बचे हुए 12 गेंदे जो है वहां से 25-30 रन अगर बढ़ोतरी है तो जो स्कोर जो है वो 16 रन बन चुके हैं, तो वो जाएगा कम से कम 40-45 के करीब, जो अच्छा मैच हो सकता है। देखिए योगेश भगत आ चुके हैं दोनों बल्लेबाजों से बातचीत करवाने के लिए, ये बड़ा योगदान होता है। इच्छापूर्ति वासीगांव के लिए खेलते हैं बड़े टूर्नामेंट में, और वासीगांव के सबसे दबंग बल्लेबाज के रूप में इस खिलाड़ी का नाम लिया जाता है। और प्लेयर ऑक्शन में सबसे बड़ी बोली भी इन्हीं के ऊपर लगी थी। और जो खिलाड़ी जब सस्ते में आउट हो जाता है तो टीम के कप्तान के साथ साथ टीम का मनोबल जो है वो पूरी तरह से लड़खड़ा जाता है। अब यहाँ से गेंदबाजी में किया जाएगा बदलाव। हॉट बॉयज के कप्तान रमेश सिंह नंबर 4 पर किस गेंदबाज को आजमाते हैं ये देखना होगा, जबकि टीम का स्कोर बना है केवल 16 रन। चलिए बॉलर्स का नाम बता दीजिए हॉट बॉयज। मिस्टर मनोज, बॉलर्स का नाम बता दीजिए। लक्ष्मण भोईर, जी हाँ लक्ष्मण, ये 40+ के गेंदबाज है। तो हॉट बॉयज का इस गेंदबाज को तो टारगेट करना चाहिए। अगर यहां से डायमंड्स को बड़ा स्कोर हासिल करना है तो इस गेंदबाज को टारगेट करना होगा, क्योंकि ये 40+ के गेंदबाज है। इनके पास ज्यादा रफ्तार नहीं है, ज्यादा तेज नहीं है, ना ही स्विंग है। लेकिन ऐसे स्थिति में जबकि 4 विकेट गिर चुकी है, नंबर 5 और नंबर 6 का जो खिलाड़ी है उनके लिए काफी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में पार्टनरशिप करने की कोशिश की, 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब करंट रन रेट की बात करें, लगभग 5.33 के एवरेज से रन बना रही है। 12 गेंदें बची है, कम से कम 25-30 के आसपास स्कोर बनना चाहिए, जो एक अच्छा स्कोर हो सकता है। पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, उम्दा शॉट अराउंड द कारपेट, डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद गई है। गैप का इस्तेमाल किया है दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन लिया है। जी हाँ, 1 से संतुष्ट रहना होगा। तो इस 1 रन के साथ डायमंड का स्कोर पहुंचा 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत जो मिली है उसका पूरी तरह से दबाव डायमंड के कंधों पर निकलता हुआ। जब बड़े बल्लेबाज रन नहीं बनाते हैं तो ऐसे स्थिति में मध्यम के बल्लेबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाता है। लक्ष्मण अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 4 पर गेंदबाजी करने होते हैं। ओवर पिच गेंद, इस बार देखो गेंद को नीचे रखवा रहा है, वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया जा रहा है, ये अच्छा संकेत देते हुए। अब डॉट बॉल का इशारा, पहली गेंद पर 1 रन मिला था, दूसरी गेंद डॉट निकली है। स्कोर अभी भी 17 पर अटकता हुआ। क्या लग रहा है कि मैच एक तरफा जा रहा है उमेश? कुछ हद तक ऐसा लग तो ला रहा है। हो असं वाटतंय, परंतु इथून जर धावा आल्या तर मॅच बनू शकते मनोज पाटील, कारण हा षटकार आलाय बॅकफुटरचा, असा नाही लॉप केला बॉलला, पुलचा फटका, पॉवरफुल टायमिंग मेमिस आला आणि बॉलला फेकून दिलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे 6 रनसाठी षटकार। थँक्यू डीजे। आणि मनोज, मगाशी चांगला तुम्ही उल्लेख केला, जर इथून धावा आल्या तर अष्टविनायक डायमंड कडे जो योगेश भगत आहे तो बॉलिंग डिपार्टमेंट चांगली टाकतो, 2 षटक अगदी निर्णायक असतील। उमेश, मुझे लग रहा है निखिल भोर के बल्लेबाजी में दम है, इस खिलाड़ी में काबिलियत है, बड़े हिट लगा सकते हैं। पिछले गेंद में छक्का मिल चुका है तो कुछ हद तक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए फिर से उसी अंदाज में शॉट, बैक टू बैक दूसरा छक्का आते हुए। अब नो बॉल का इशारा, नो बॉल का बिछाने +1, यानी 7 रन मिलेंगे, यानी 2 गेंदों पर कम से कम आ चुके हैं 13 रन। तो ये सोचने वाली बात होगी, यहां से वापसी हो सकती है। डायमंड की सोच यही होगी कम से कम 40 के आसपास स्कोर बनाने का, और निखिल भोईर अपनी तरफ से दमदार बल्लेबाजी करवाते हुए लो +1। तो नो +6 यानी 7 रन आ चुके हैं। यहाँ पे फ्री हिट भी है, निखिल भोईर स्ट्राइक पर है। टीम का स्कोर पहुंचा है 30 रन। लक्ष्मण भोईर दबाव महसूस करवाते हुए इस बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, खिलाड़ी है वहां पर, 1 ही रन मिलेगा, फ्री हिट था लेकिन उसका कोई बड़ा फायदा नहीं उठा सके। और दूसरा रन लेने का प्रयास, और दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया। दोनों बल्लेबाजी की तालमेल को देखिए उमेश, आप देख रहे हैं कि निखिल भोईर पहला रन तेजी से मुकम्मल करवा रहे हैं, और जैसे ही मौका मिला
दूसरा रन भी पूरा कर दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कमाल की साझेदारी लगभग 5 विकेट के लिए निखिल भोईर के बीच में। एक अच्छा ओवर ही देखिए, ऑफ स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बल्लेबाज को देखकर गेंदबाज हो रहा है दीवाना। ये तो डर दिख रहा है गेंदबाज के मन के ऊपर, सोच होनी चाहिए। गेंदबाज को लग रहा है कि 2 छक्के पड़ चुके हैं तो गेंद बिल्कुल बाहर निकल गई। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। फ्री मिला था लेकिन फायदा नहीं उठा सके, लेकिन इस बार व्हाइट बॉल का इशारा। टीम का स्कोर हुआ 33 रन। इस बार थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर, ये बहुत ही खराब गेंदबाजी। अब यहां से रमेश सिंह सोच में पड़ गए होंगे कि किस अंदाज में उन्होंने लक्ष्मण भोईर से गेंदबाजी का बुलाया, और लक्ष्मण भोईर ने पूरी तरह से मुश्किलियत में डाल दिया है हॉट बॉयज की टीम को। एक समय लग रहा था 3 ओवर समाप्त हुए थे, 16 रन बने थे, 4 विकेटें गिर चुकी थी, और ये चौथा ओवर जो चल रहा है लक्ष्मण भोईर का, वो बहुत ही महंगा साबित होता हुआ। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद, उम्दा शॉट। इस ओवर का ये तीसरा छक्का, ये छक्का नहीं मुझे अट्ठा लग रहा है। कमाल की बल्लेबाजी करवा रहे हैं। धन्यवाद डीजे। जैसे ही छक्का पड़ा, देखिए मनोज मात्रे पहुंचे हैं गेंदबाज के पास, क्या करेंगे। अब निखिल भोईर के बल्ले से आग निकल रही है और किसी भी गेंदबाज के फायर विकेट उसे रोक नहीं पा रहे। टीम का स्कोर पहुंचा है 40 रन। अभी भी 100 ओवर की आखिरी गेंद बची है, यानी 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अगर 7 गेंदों में से 5 गेंदें निखिल भोईर के पाले में आ जाती है तो 50 के आसपास स्कोर चला जा सकता है, जो अच्छा स्कोर हो सकता है। एक समय लग रहा था कि डायमंड की टीम लगभग 25 के आसपास लुढ़क जाएगी, लेकिन निखिल भोईर के इरादे कुछ अलग ही दिखा रहे थे। फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इस ओवर का ये चौथा छक्का, ओवर की हो चुकी है समाप्ति। अब अपने आप से काफी चिंतित हो गए लक्ष्मण भोईर। इस 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 46, यानी 4 विकेट के नुकसान पर 46 रन। धन्यवाद डीजे। चलिए आखिरी ओवर किसके साथ जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर देखा जाए टीम का स्कोर 3 ओवर में जहाँ पे 16 रन था, 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्मण भोईर के एक ही ओवर में 30 रन आ चुके हैं। अष्टविनायक डायमंड ने इस मैच में यहाँ पे वापसी कर चुकी है। अब आखिरी ओवर उमेश किसके साथ जाते हैं, क्या मनोज मात्रे आते हैं। अगर मनोज मात्रे को गेंदबाजी करवाने थे तो उनको नंबर 4 पे गेंदबाजी करवानी चाहिए थी, क्योंकि आपके पास विकल्प मौजूद था। अगर आपके पास विकल्प मौजूद ना हो तब आप किसी अन्य गेंदबाज के साथ जाओगे। जब मनोज मात्रे जब गेंदबाजी करवा सकते हैं तो उनको नंबर 5 पे गेंदबाजी करवाने का मतलब क्या है। अब यहां से दबाव तो गेंदबाज के ऊपर आएगा, क्योंकि निखिल भोईर आक्रामक बल्लेबाजी करवा रहे हैं। लगभग स्कोर पर डालेंगे तो 46 बन चुके हैं। अब रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है लगभग 15.25 के करीब। तो 6 गेंदों में अगर 10 रन बनते हैं तो 56 बन जाएंगे, जो किसी ने अनुमान भी लगाया नहीं था। और हॉट बॉयज की यहाँ से स्थिति अगर देखी जाए, अब थोड़ा दबाव महसूस करवाते हुए, चलिए नेक्स्ट मैच पर नजर डालेंगे। तो नेक्स्ट मैच एसएस स्टार्स अगेंस्ट भगत सिंह लेजेंड। चलिए टॉस सटिया, बाहरी किनारा लिया है, शॉट फाइनल के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 ही रन मिलेगा। ये देखिए यही रणनीति है दोनों बल्लेबाजों की। जैसे ही देखा नॉस्टा के बल्लेबाज ने 1 रन लिया, निखिल भोईर को लाया है स्ट्राइक पे, क्योंकि निखिल भोईर को 3 इंच की गेंद जो है वो 10 इंच की फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही है। बहुत ही तारीफ के काबिल बल्लेबाजी करवाते हुए एक छोर से संकट मोचक बल्लेबाजी करवा रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश मैदान से बाहर जा चुके थे, वहां पे बजरंग बली संकट मोचक पारी खेल रहे निखिल भोईर के रूप में। कमाल की पारी खेली है और इस मैच में बना के रखा हुआ है। बड़ा शॉट, उम्दा शॉट, कोई मौका नहीं दे पा रहे, आसानी से बल्ले पर आते हुए। 6 रन और मिलेंगे। धन्यवाद डीजे। निखिल भोईर मेरे स्कोरर मुझे बता रहे 14 गेंदों में 45 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं, जबकि टीम का स्कोर बना है 53 रन।
अभी भी 5 रन चाहिए अपने अर्धशतक के लिए। पहला आईपीएल का अर्धशतक, उम्दा शॉट, फिर से बड़ा शॉट मिलेंगे यहाँ पे, फिर से 6 रन। मित्रांनो, या स्पर्धेतला पहिलं अर्धशतक झलकावलेलं आहे निखिल भोईरनं. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे या खेळाडूसाठी. वेल प्लेड निखिल भोईर. उमेश जी, जितने जितने छक्के पड़ेंगे उतने उतने जेब जो है वो हल्की हो जाएंगी संदीप जी भगत और निशान जी भगत की, क्योंकि प्रति बाउंड्रीज के लिए 100 रुपया और प्रति 6 के लिए 200 रुपए का नगद इनाम यहाँ पे रखा गया है। आईपीएल में हर खिलाड़ी को पैसे कमाने का बेहतरीन मौका है। बैक टू बैक तीसरा छक्का आता हुआ, बिल्कुल उसी अंदाज में। धन्यवाद डीजे उमेश। मुझे लगता नहीं कि निखिल भोईर के बल्ले से रन आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि गेंदबाज मनोज मात्रे को अपने स्पेल में बदलाव करवाना चाहिए। जबकि ओवर विकेट डाले, उनको राउंड विकेट डाल दीजिए। अब बार बार उसी अंदाज में गेंदबाजी करोगे, ये देखिए, ये संकेत है, यही कमेंटेटर का संकेत होता है गेंदबाज को कि आप अपने स्पेल में थोड़ा बदलाव करें। अब राउंड विकेट, ये सही, ये सही, ये सही है, और यही अंदाज होना चाहिए था। ये देखिए क्या छोड़ दिया यहाँ पे। देखिए अक्सर ये हो जाता है जब बल्लेबाज का दिन होता है, जब बल्लेबाज का दिन होता है तो आप गेंदबाज कुछ भी करे, कुछ नहीं कर सकते हो। यानी आपकी किस्मत छुट्टी में गई और आपके घर में हार दस्तक देने पहुंची हो। अक्सर ये हो जाता है जब आप ऊंट पर सवारी करोगे और आपकी किस्मत जब खराब हो, ऊंट पर सवारी करने के बाद भी आपको लंगड़ा कुत्ता काट लेगा, वो भी खुजली वाला। अक्सर ऐसा हो जाता है। अब वहां पे गेंदबाज भी क्या करेंगे जब आसान सा क्या छोड़ देते हैं उनके फील्डर्स। फिर से बड़ा शॉट बनने का प्रयास, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। टीम का स्कोर एक बार नजर डालते हैं, 68। 16 रन बने थे 3 ओवर में, 4 विकेटें गिरी थी। और यहाँ पर देखिए नंबर 4 और नंबर 5वें ओवर में स्कोर कहां से कहां चला गया। हॉट बॉयज ने ये सोचा भी नहीं था कि ये मैच यहां से चला जाएगा। इस बार फिर से वाइड बॉल, फिर से वाइड बॉल। ये दबाव दिख रहा है, मनोज मात्रे के ऊपर दबाव दिख रहा है। जैसे ही निखिल भोईर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, उसके बाद स्पेल में बदलाव कर दिया, लेकिन लेग स्टंप को मिस करती है गेंद। 2 गेंदें आ चुके, 69, 4 विकेट के नुकसान पर 5वें विकेट के लगभग 52 रनों की पार्टनरशिप, जो बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप। फिर से उम्दा शॉट, यहाँ पे देखिए खराब फील्डिंग, मिलेंगे फिर से 4 रन। तो इस 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 73। थँक्यू डीजे, थँक्यू. बघा, नाबाद 63 धावांची एक बहारदार इनिंग निखिल भोईरच्या माध्यमातून आलेली आहे. वेल प्लेड निखिल. 73 झालेले आहेत, 74 रनचं लक्ष्य आहे या मॅच मध्ये. देखिए उमेश, जब प्लेयर ऑक्शन हुआ था तो निखिल भोईर का जब प्रोजेक्टर पे स्क्रीन आया था तो 8,500 पॉइंट में इसको डायमंड ने खरीदा था। लग रहा था निखिल भोईर लंबे रेस के घोड़े हैं, इनके पास क्षमता है, काबिलियत है, बड़े इनिंग खेलने की क्षमता रखते हैं। जब उनका लगा कि योगेश भगत ने बोला था कि इस खिलाड़ी को तो हमें किसी भी हालत में खरीदना है, और सुरेश पाटिल की जो रणनीति थी उसी रणनीति के आधार पर योगेश भगत उर्फ 11 ने रणनीति को अपना दिया। और यहाँ पे देखिए टीम का स्कोर पहुंचा है 73 रन। चलिए नेक्स्ट मैच एसएस स्टार्स अगेंस्ट द भगत सिंह लेजेंड। चला टॉस साठी या एसएस स्टार अगेंस्ट द भगत सिंह लेजेंड। चला लवकरात लवकर या. दोन्ही टीमचे कॅप्टन एस एस स्टार आणि भगत सिंग लेजेंड, दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण लवकरात लवकर आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये टॉस साठी यायचं आहे. कारण या स्पर्धेतला रूल आहे, करंट मॅचचा पहिला डाव संपल्यानंतर नेक्स्ट मॅचचा टॉस त्वरित केला जाईल, त्यामुळे टॉस होणं गरजेचं आहे. चलिए मेहमानों का स्वागत भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेहमान का दर्जा खुदा से बड़ा होता है। चलिए गणमान्य अतिथि आईपीएल के कमिश्नर सम्मानीय संदीप जी भगत, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा इस बीच आईपीएल प्रतियोगिता के माध्यम से जो गणमान्य अतिथि उपस्थित है, विवेक भाई, इनका यहाँ पे सम्मान किया जाएगा। फूलों का गुलदस्ता और दिवा पाटिल के प्रतिमा का एक पेन देकर, कलम से हम अखबार की सुर्खियां लिखते हैं और सुर्खियां ही बयां करती है अखबार में कितना दम होता है। और उनके बाद शेखर गुरुसोले, उनका भी सम्मानित करेंगे आईपीएल के हमारे कमिश्नर संदीप जी भगत। हमारे आज के बावर्ची सूर्यकांत भोईर
यशवंत म्हात्रे, श्रावण भोईर, अनिल म्हात्रे, प्रहलाद पाटिल, आज आईपीएल में जितने भी दर्शक आए हैं, अतिथिगण आए हैं, जितने भी तमाशा, जितने भी तादाद में लोग उपस्थित हैं, उनका भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान, एक बड़ी बावर्ची। इन्होंने कोई कोर्स नहीं किया है, लेकिन ऐसा खाना पकाते हैं जैसे कि बोलते हैं कि कम मसाले में चटकदार खाना पकाने का काम एक अच्छा बावर्ची कर सकता है। हो. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन एस एस स्टार आणि भगत सिंग लेजेंड दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी आहे जागे. होण्याच्या आधी मी सर्व प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो, सूर्यकांत भोईर यांनी जसं आपण एखादा क्रिकेटर निर्माण करतो, त्याच अर्थानं सूर्यकांत भोईर यांनी खूप असे जेवण बनवणारे तयार केले आहेत. खऱ्या अर्थानं त्यांचा योगदान देखील खूप मोलाचं आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेच्या सर्व प्रेक्षक जनता जनार्दन जनता मायबाप यांना आणि त्याचबरोबर खेळाडू यांना जेवणाचा आस्वाद मिळेल. आणि पुन्हा एकदा विनंती करतोय, सूर्यकांत भोईर खऱ्या अर्थानं तुमचं योगदान खूप महत्त्वाचं असेल. श्रावण भोईर, प्रल्हाद पाटील, अनिल म्हात्रे, यशवंत म्हात्रे यांच्या माध्यमातून चांगले चांगले कुक्स, चांगले चांगले बावर्ची, चांगले चांगले स्वयंपाकी आपण ते निर्माण करतात. चलिए तो नेक्स्ट मैच एसएस स्टार अगेन द भगत सिंह लेजेंड. विवेक भाई, इनके शुरुआतों से टॉस के बॉक्स में दोनों कप्तान जा चुके हैं. एसएस स्टार एंड भगत सिंह लेजेंड, मिस्टर संजू सुतार, माफ कीजिए, संजू सुतार एंड रोहन चुड़ची. एसएस स्टार संजू सुतार, एसएस स्टार के कप्तान संजू सुतार एंड रोहन चुड़ची, मिस्टर भगत सिंह लेजेंड. चलो कौन से कप्तान ने टॉस जीता है? भगत सिंह लेजेंड, मिस्टर रोहन चुड़ची विन द टॉस. क्या निर्णय लेना चाहोगे रोहन, जल्दी बता दीजिए. गेंदबाजी करेंगे. चलिए आप कमेंट्री बॉक्स में होगा आवाज में बदलाव. मेरे गुरुवर्य जिनको नवी मुंबई में निरंकारी महाराज के नाम से नवाजते हैं, एक अलग अलग शब्द इनके पास है. जितने मराठी हम पढ़े नहीं उतने मराठी उन्होंने अपने कोख से निकाले हैं. चलिए 10 मिनट के विश्राम के बाद आपके सेवा में फिर से हाजिर हो जाऊंगा. तब तक इजाजत चाहूंगा. नमस्कार. धन्यवाद मनोज पाटील. अतिशय तंत्रशुद्ध समालोचन यांचं नुकतं ऐकलं. हिंदीचा बेताज बादशाह आणि आमचे महाराज उमेशजी. चला 73 धावांची गरज. हॉट बॉईज आणि अष्टविनायक डायमंड अशी ही लढत. हॉट बॉईज यांचं खरं म्हणजे कोल्ड बॉय ठेवलं पाहिजे. फक्त 3 षटकामध्ये हॉट येते, नंतर मात्र कोल्ड झाले, बरोबर की नाही? 74 73 ना, 74 74 70 येस. काय लक्ष आहे बघा, एक धाव योगेश भगत. यस, षटक क्रमांक पहिलं प्रगती पदार तयार. राईट आर्म राऊंड द विकेट. आणि हा पहिला चेंडू या ठिकाणी, चेंडू लेग स्लिपला या ठिकाणी. आणि हा डॉट बॉल 18,500 पॉईंटला विकल्या गेलेला गॅरो. इच्छापूर्ती IPL कमिशनर आमचे संदीपजी भगत असतील. अतिशय दमदार स्पर्धा या ठिकाणी. आणि हे एक मनोज मात्र बरं आहे दादांचे कार्य की तुम्ही इथंच सगळं थांबा, इथं जेवण वगैरे इकडंच करा. आणि चांगले बावरची जे आचार्याचे कुक आहेत आमचे सूर्यकांत भोईर, यशवंत म्हात्रे असतील, श्रावण भोईर, अशी ही प्रल्हाद पाटील अशी ही टीम आहे. आनंद म्हात्रे बघूया पुन्हा त्या चेंडू झाली या ठिकाणी. स्लिपच्या दिशेनं मिळालेला एक धाव, सिंगल. 74 धावांची गरज. आणि मनोज पहिल्या चेंडूपासून तुम्हाला अटॅक करावा लागेल, आक्रमण करावं लागेल, कारण टार्गेट एवढ्या 3 षटकामध्ये 16 असताना नंतर मात्र जी जबरदस्त रॅपिड म्हणजे 63 धावांची निखिल भोईरेची दमदार फलंदाजी. 4 7 5 त्याच्यानंतर 30 आणि 27 म्हणजे 2 षटकामध्ये 57 58. 2 षटकामध्ये होत्याचं नव्हतं झालं समीकरण बिघडलं. राईट आर्म राऊंड द विकेट. आणि हा येस पुन्हा आपल्यातील स्ट्रेट ड्राईव्ह फॉलो थ्रू मध्ये गॅदर केला. अफलातून फिल्डिंग योगेश भगत, द्रोण भगत आणि सुरेश पाटील असे संघ मालक असतील.
अतिशय भन्नाट आयोजन, चांगली संकल्पना, चांगले संदेश या स्पर्धेच्या माध्यमातून तमाम. आणि हा येस आउटसाइड द स्टंप पुन्हा वाईटचा इशारा सवयीनं मारा, दिशाईन मारा. एक धाव मिळेल संघाची धावसंख्या या ठिकाणी बिनबाद फक्त इन बिन 2 मार. येस महेंद्र पाटील आमचे झोगावचे एक जबरदस्त आयोजक, क्रिकेटचे अतिशय जाणकार आणि क्रिकेटचा भयंकर वेळ. म्हणजे कुठेही स्पर्धा असू द्या, जोगामध्ये कुठली स्पर्धा असतं, नियोजन त्यांचं पहिलं असतं. त्यांना पहिले विचारून शॉर्ट पिच चेंडू अकोट टाप्याचा आणि हा दमदार स्ट्रोक, चौकार की षटकार, 4 धावा, दमदार स्ट्रोक, पुल केला, पॉवरफुल फटका मिडविकेच्या डोक्यावरून. संघाची धावसंख्या झाली 6 वर. रमेश सिंग, मनोज म्हात्रे, डीजे डीजे वाजवा रे बाबा, त्याला नाचू दे जरा. येस राईट आर्म राऊंड द विकेट मिस्टर गॅरो. योगेश भगत 18,500 पॉइंट. हो येस अप्रतिम डिलिव्हरी पुन्हा या ठिकाणी. अतिशय भन्नाट डिलिव्हरी या ठिकाणी. फलंदाज टोटली शब्द झाला त्या ठिकाणी. एक धाव मिळते. संघाची धावसंख्या झाली 7 वर. सिंगल आणि निशांतजी भगत आले का? येस यंग ब्रिगेडियर. यस अच्छा. कारण निशांत भगत एक एकेकालचा एक जबरदस्त प्लेअर. याच्यामध्ये वाशेगाव संघाचा तारणा नसताना प्रवीण भगत कुठे दिसत नाही. अच्छा अच्छा. देखिए दशरथ पाटिल जी, प्रवीण भगत आराम फरमा रहे हैं. मुझे लगता है यूट्यूब के माध्यम से हमारे मैच का लुत्फ उठा रहे होंगे अपने घर से. अच्छा अच्छा यस. शॉर्ट पिच चेंडू अकोटा पुल केला या ठिकाणी. चेंडूदार वाईट मिडवे केला. पुन्हा एकदा 2 धावा मिळतील. येस चांगलं रनिंग मिळून द विकेट. टोटल स्कोर इज 9 for none. बिनबाद 9. 74 धावांची गरज. 30 चेंडू आणि 74 धावांची गरज. आणि षटक क्रमांकाट माटे या ठिकाणी पहिले संपुष्टात. पहिल्या षटकात धावाले फक्त इनमिन 9 धावा. आणि जिंकण्यासाठी जवळ या ठिकाणी पाहिजे 65. 24 चेंडू आणि 65 धावांची गरज. येस निशांतजी भगत युवा कार्यकर्ता, डॅशिंग, ॲग्रेसिव्ह, आक्रमक आणि अभ्यासू जर कोण असते बघूया. म्हणजे दशरथदादा भगत यांच्या ताळमीत तयार झालेला आहे निशांत भगत. आणि षटक क्रमांक 2 प्रगती पथावर हॉट बॉईज अष्टविनायक डायमंड अशी ही लढत. एक बिग फाईट, बिग बॅटल या ठिकाणी माझ्या समवेत उमेशजी म्हात्रे असतील. त्याच्यानंतर वाशेगावचा बुलंद आवाज मनोज पाटील. कमीत कमी 40 वर्ष जवळजवळ म्हटलं इथं ह्याच मैदानामध्ये तुम्ही चालू केलं होतं ते समालोचन नाही का? नाही इथं म्हणजे ज्यावेळी होता नाही तर प्रीमियर लीग म्हणजे संपूर्ण. दशरथ पाटिल जी 40 साल नहीं है, मेरी उम्र 45 है. तो मुझे लग रहा है 1997 में पहली बार इस मैदान को शिवतीर्थ मैदान नाम से संबोधित किया था. नगर सेवक चषक हुआ था. और मैंने पहली बार स्वर्गवासी बुधाजी भोईर नगर सेवक थे. उन्होंने जब पहली बार नगर सेवक टूर्नामेंट का आयोजन किया था, पहली बार मैं माइक्रोफोन पे आया था. उस समय मैं वही तो क्रिकेट कभी खेला भी नहीं. मैं कंचे अच्छा खेलता था. मैं कंचे बहुत बढ़िया खेलता था और अभी भी खेलता हूँ. लेकिन मैंने लाइव में क्रिकेट खेला नहीं. मनोज पाटिल टेनिस क्रिकेट जगत में और हर्षा भोगले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लाइव में कभी क्रिकेट खेले नहीं, लेकिन कमेंटेटर बने. क्रिकेट के जानकार है. बस थोड़ी सी जानकारी ली, थोड़ी सी किताबों के पन्ने पढ़े और आज इस मुकाम तक पहुंचे. और आप जैसे लोगों के गुड़ सीकर यहाँ आया हूँ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है. येस नक्कीच मनोज भगत, मनोज पाटील. बोला नवीन गोलंदाज रविराज. आणखीन एक मीडियम पेसर संघाच्या वतीने दुसरं षटक प्रगती पथावर. आपल्या ठेवणीतलं पहिलं षटक. संघाची धावसंख्या 6 चेंडू 9 धावा. बिनबाद 9. योगेश भगत मध्ये 9. 65 धावांची गरज. 24 बॉल टू गो. रिक्वायर 65 रन्स. अष्टविनायक डायमंड आणि हॉट बॉईज अशी ही लढत. मनोज म्हात्रे एकीकडे 40+ लिजंड खेळाडू, त्याने योगेश भगत यांच्या नेतृत्वाखाली द्रोण भगत आणि सुरेश पाटील असे 2 संघ मालक आहेत. अतिशय भन्नाट आयोजन, चांगलं मैदान, दर्जादार क्रीडा संकुल या ठिकाणी. IPL आलं मला वाटलं होतं की 4-5 लाखाची स्पर्धा आहे. म्हणजे जर तुम्ही बघितलं नेपथ्य बघितलं. हो येस पुन्हा एकदा स्विच हिट केलाय आणि हा दमदार स्ट्रोक 6 रन्स.
धन्यवाद धन्यवाद डीजे ऑपरेटर। या ठिकाणी मी मनोज 2 साल से यही ड्रेस इनका देखता हूँ मैं। देखिए दशरथ पाटिल जी, क्या जरूरत है गोटे अंपायर की? ये क्या कुछ जरूरत पैसा नहीं। वसूल यहाँ पे किया जा यस रहा है। यस यस, वो भी हजार रुपए में। हाँ, क्या जरूरत है 5-5 10-10 हजार देने यस, की? देने की कुछ जरूरत नहीं। और वो आएगा 12 12:30 बजे, 2-3 बियर बारेगा, मात में परफॉर्मेंस करेगा। ये इससे अच्छा जरूरत ही भी नहीं है। जरूरत नहीं कुछ हमारे नहीं। पास मैक्सी है, Yes, वो भी yes. उनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। और ये पहिला दुसरा झटका पहिला आणि संघाला बसेल पहिला हजार रमेश सिंग बॅक टू द डगआउट। मनोज काय म्हणाल बघूया, अतिशय चांगली डिलिव्हरी होती या ठिकाणी। धक्का क्रमांक जर तुम्हाला 74 धावांची गरज, यू हॅव टू वेट ऑन पिच। डीजे डीजे थांबा जरा दशरथ please. पाटिल जी, मैं बताना चाहूंगा कि रमेश सिंह को, क्योंकि आइकॉन खिलाड़ी है, टीम के कप्तान है, तो बड़ा टारगेट जब आपको चेस करना है तो कप्तान का रोल होता है कि वहां पे टिकाऊ पारी खेले। यस बरोबर आहे। आपको बाउंड्रीज मिली थी, पावर प्ले चल रहा है, अभी भी 3 ओवर का खेल बचा हुआ है, ये कोई अंतिम ओवर बचा नहीं है। अब रोहन सुतार जय है, रोहन तोड़कर के रूप में इनको खिलाड़ी को जाना जाता है, तो ऐसे स्थिति में रमेश सिंह को वहां पे रुकना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। बड़ा टारगेट जब आपको चेस करना हो तो सबसे बड़ी बात होती है आपको शुरुआत अच्छी मिलनी चाहिए। पहले ओवर में आपने 9 रन बनाए थे, शुरुआत धीमी मिली थी, लेकिन बचे हुए आपको 59-65 रन जो थे, लगभग 16 के करीब का रन रेट था, तो वहां अरे पे आपको वाह। पहली गेंद में बाउंड्रीज मिली, तो वहां समझदारी के साथ आणि बल्लेबाजी मनोज की, बघा बेहतर होगा। 3 षटकामध्ये 16 होते, 4/16 अशी नाजूक स्थिती आणून देखील संघ त्याने उभारी घेतली, भरारी घेतली आणि 12 चेंडूमध्ये त्याने 58 धावा तब्बल कुठल्या, म्हणजे प्रति षटकामध्ये 29। आणि दशरथ पाडेल राईट आर्म महोदय विकेट तयार। हो येस आउटसाइड द ऑप्शन, थोडासा फ्लाइट डॉट बॉल निर्धाव चेंडू, असे तर चेंडू मनोज आता निर्धाव गेले तर पुन्हा एकदा अतिशय वाईट परिस्थिती होईल। जेवढे डॉट जातील तेवढे तुम्ही प्रेशर मध्ये आल। देखिए ऐसा बात नहीं है, देखिए विकेट जब मिल जाता है गेंदबाज का तो मनोबल बढ़ जाता है, और यही वजह है। देखिए उछाल प्राप्त हो रहा है, उछाल प्राप्त हो रहा है, जबकि पावर प्ले में ओवर चल रहा है, 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है। ऐसे स्थिति में गेंदबाज के लिए काफी मुश्किल हो जाती है। इस बार ऑप्शन से बाहर कवर की दिशा में मारने का प्रयास, 2 खिलाड़ी उसके पीछे, ये देखिए कमाल का कैच, यही होता है, फील्डरों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, दूसरे विकेट का पूरा पता। पूरा येस, परिस्थिती चांगली असले बघूया। डीजे डीजे धन्यवाद। येस 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 येस, आपला तुम परफॉर्मन्स या ठिकाणी आमचे संघाची धावसंख्या 15 वर, 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट अशी वाताहत नवीन फलंदाज जाईल प्राणेश। 74 रन्स रिक्वायर्ड फॉर विक्ट्री, 63 धावांची जी भन्नाट फलंदाजी मॅरेथॉन इनिंग फ्रॉम निखिल भोईर। 1 मॅन शो, 1 मॅन आर्मी, 1 मॅन ब्रिगेडियर, गेम चेंजर, मॅच फिनिशर। पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क होता, यात दुसरं षटक प्रगती पदावर रविराज। आणि हा शॉर्ट पिच चेंडू हुक करायचा, पण तो बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आला नाही, दरम्यान 1 धाव मिळते। येस, टोटल स्कोर इज 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 2/16 अशी वाता हा षटक क्रमांक दुसरं प्रगती पदावर या ठिकाणी योगेश भगत कॅरो यांचे संपूर्ण डावपेच रणनीती आणि सानपाडा एक्सप्रेस प्रमोद पाडेल आ जाओ स्टेज पे। या स्टेजवर आहे प्रमोद पाडेल, सानपाडा एक्सप्रेस। हो शॉर्ट पिच चेंडू अकोटामध्ये अप्रतिम स्क्वेअर ड्राईव्ह, चेंडू जाल डिबेश पॉइंटला मिळते 4 धावा। दमदार स्ट्रोक उमेश, असे जर फटके आले ना मनोज नक्कीच कमबॅक करतील। या प्रमोद पाडेल डीजे डीजे बा। ये दशरथ पाटिल धन्यवाद। जी, यस ये जो गाना है जो YouTube पर देख रहे होंगे, खास करके विदेशों में,
तो सबसे पहले टेडी बेयर को फोकस कर रहे होंगे, नक्की नक्की यानी yes. बाउंड्रीज क्या हुई, टेडी बेयर अपना पूरी तरह से मनोरंजन करवा रहा है। नक्की नक्की चलिए टीम का स्कोर पहुंचा है 20 20 रन, मंजिल है लगभग 73 रनों की। 74 74 आणि निखिल भोईर आजच्या दिवसाचा सर्वात तगडी फलंदाजी, षटकार चौकारांची आत्ताशबाजी करा निखिल भोईर बॉलिंग मार्क तयार. वैयक्तिक पहिलं सांगायच्या वजनात तिसरं षटक 12 चेंडू 20 धावा 2 बाद 20 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट ऑफ ट्रेल रिलीज. बरोबर 18 चेंडू आणि पाहिजे या ठिकाणी 54 म्हणजे प्रति षटका मग 27. अरे हाँ यस क्या बात है देखो. Yes, 3 बाद 20 20 for the loss of 3 wickets. निखिल भोईर गोलंदाजी फलंदाजी दमदार फलंदाजी केली, त्याच्यानंतर गोलंदाजीमध्ये नैपुण्य, बॉलिंग मार्क तयार. नवीन फलंदाज द न्यू बॅटर विजेंद्र पाटील ना, विजेंद्र पाटील इज द न्यू मॅन. राईट आर्म राऊंड द विकेट. येस आउटसाइड द ऑफ स्टंप. पुन्हा एकदा या ठिकाणी अप्पर कट करायचा प्रयत्न होता, पुन्हा एकदा डॉट डिलिव्हरी. चांगला चेंडू, अप्रतिम डिलिव्हरी, थोडासा फ्लाईट दिला, चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन. या ठिकाणी नुकतं ज्यांचं आगमन झालं आमच्या सानपाडा एक्सप्रेस प्रमोदजी पाटील. पुन्हा त्या स्पर्धेमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत असेल. बघूया इच्छापूर्ती प्रीमियर लीग IPL 2024 हे दमदार आयोजन, अफलातून आयोजन, त्याच्यासोबत एक जबरदस्त मेसेज आमचे दर्शकजी बघत असतील. यस आणि हा एक पुन्हा आणखी दमदार स्ट्रोक, अप्रतिम ड्राईव्ह, नेत्र दीपक, टायमिंग दॅट शुड बी 6 रन्स. 6. मी काल उत्तम चौकला कॉमेंट्री करत असताना एक समालोचकाने सांगितले की टेनिस क्रिकेट आणि जसे IPLच्या फॉर्मेट होणार आहे आणि त्याच्यातली एक टीम अमिताभ बच्चन, एक टीम ऋतिक रोशन घेणार आहे. त्याच्यात तब्बल असते 96 खेळाडू. आता ते कुठले असते मला माहिती नाही, मी पहिल्यांदा तिथं ऐकली संकल्पना. पण आपल्याला माहिती पण नाही इकडे कसं काय ते रजिस्ट्रेशन वगैरे करावं लागतं, असं काहीतरी आहे म्हणतात तिथं. आणि यस लागोपट दुसरा षटकार. असे जर षटकार आले चौकार, धन्यवाद धन्यवाद. डीजे 32 इज द स्कोर. 42 धावांची गरज, 42 रन्स, 32 धावांची गरज. निखिल भोईर याच्या केलेला आक्रमण, केलेला अटॅक 16 मध्ये 42. 16 बॉल्स टू गो रिक्वायर 42 रन्स. टार्गेट जरी कठीण असलं, शेवटी असे जर 2-3 षटकारातून आले तर नक्कीच पुन्हा एकदा कमबॅक कधी या ठिकाणी ऑस्ट्रेलिया डायमंड. हो यस, पुन्हा एकदा अप्रतिम डिलिव्हरी, जबरदस्त चेंडू, भन्नाट मारा या ठिकाणी. चेंज ऑफ निखिल भोईर याची खासियत आहे. पहिल्यांदा मार पडला, कमबॅक कसा करा, जबरदस्त पुन्हा डॉट डिलिव्हरी. 15 मध्ये 42. 15 चेंडू 42 धावांची गरज प्लीज. आणि हा पुन्हा एकदा जबरदस्त ऑन ड्राईव्ह, ताकदवर फटका चेंडू लॉंग ऑनला, ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑनला मिळेल फक्त एक धाव. उर्वरित चेंडू 14 आणि धावा पाहिजे 41. 14 चेंडू 41 धावांची गरज. महेंद्र पाटील काय रे? तर 12 चेंडू 41 21 धावांचे बरं. 12 चेंडू म्हणजे 20.50 20.5. मनोज
ये एक बार फिर से दोनों स्कोर पर नजर डालेंगे तो दशरथ पाटिल जी, अष्टविनायक डायमंड ने 3 ओवर में 4 विकेट गंवाए थे, 16 रन बनाए थे। वहां से निखिल भोयर ने गियर बदला था और यहाँ पे जवाबी हमले में देखिए रन चेज की अगर बात की जाए, हॉट बॉयज का पलड़ा 3 ओवर में भारी दिख रहा है। लेकिन जब रन चेज की अगर बात की जाए, अभी भी 12 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रन रेट अगर हम देखें लगभग 20.5 के करीब है। अब यहाँ से योगेश भगत नंबर 4 का जो गेंदबाज है वो किसके पक्ष में जाते हैं, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए विजेंद्र पाटिल और दूसरी तरफ विजय पाटिल, ये दोनों जो पाटिलों की जोड़ी है, ये नैया को अगर किनारे ले जा सकती है अगर कोशिश करे तो इस ओवर में कम से कम 15-16 रन अगर बन जाते हैं पाटिल, तो मौका बन पाता है, मौका बनता है। येस, पुन्हा एकदा मनोज आणि योगेश भगत, म्हणजे अजूनही त्याला गॅरंटी शाश्वती नाही, कारण पाटा केलपट्टी आहे. विजेंद्र पाटील, विजय पाटील अशी ही जोडी या ठिकाणी. 12 चेंडू 41 धावांची गरज. बॉलिंग मार्क तयार. योगेश, प्रथमेश राईट आर्म राऊंड द विकेट. ओ फुलटॉस चेंडू पुन्हा एकदा भिरकावून दिलाय. येस, नो बॉल चा इशारा. येस अंपायर, दॅट इज द नो बॉल. जब दशरथ पाटिल यहाँ पे नो बॉल मिला है, +1 रन यानी 2 रन मिलेंगे. अभी भी 12 गेंदें बची है, 12 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता है. फ्री हिट भी है, लेकिन फ्री हिट के लिए स्ट्राइक में बदलाव हो चुका है विजेंद्र पाटिल, जबकि नॉन स्ट्राइक पर विजय पाटिल रहेंगे. तो मैच अभी बना हुआ है, ऐसा नहीं कि मैच हाथ से निकला हुआ है. यहाँ पे अगर फ्री हिट पे बड़ा हिट अगर आ जाता है, 6 या 4 रन आ जाते हैं, तो कुछ हद तक मैच में बनी रहेगी पकड़ मजबूत हॉट बॉयज की. येस, 12 चेंडू 39 धावांची गरज, म्हणजे मॅच अजूनही बॅलन्स आहे. बॉलिंग मार्क तयार. प्रथमेश राईट आर्म राऊंड द विकेट. हो येस, अडसा स्टंप पुन्हा एकदा चांगला चेंडू या ठिकाणी. पंचांचा निर्णय बघूया या ठिकाणी. डॉट बॉल, डॉट डिलीवरी. ठीक है, मुझे लग रहा है विजेंद्र पाटिल के पाले में गेंद नहीं आ पा रही है, तो मुझे लगा सिंगल रन लेकर विजय पाटिल को स्ट्राइक पे लेना चाहिए था. उनके बल्ले से आसानी से रन आ रहे थे. देखिए फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है. डीप एक्स्ट्रा कवर को हटा दिया है, शॉर्ट मिड विकेट को हटा दिया डीप सिली मिड ऑफ की दिशा में. तो 2 खिलाड़ी अभी भी सर्कल के अंदर, शॉर्ट एक्स्ट्रा को डीप सिली मिड ऑफ, एक शॉर्ट थर्ड मैन. तो ये बदलाव किए है. प्रथम से ऑप्शन से बाहर हुआ, ऑप्शन से बाहर उम्दा शॉट, डीप एक्स्ट्रा को दिशा में गेंद गई है. 1 रन मिलेगा, दूसरी की कोशिश यहाँ पे जी नहीं, 1 से संतुष्ट नहीं होगा. तो दशरथ पाटिल इक्का दुक्का रनों से स्कोर आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल के करीब पहुंचना लगभग मुश्किल लग रहा है. ओ से चाटने से प्यास नहीं बुझेगी. आपको बड़े हिट लगाने का प्रयास करवाना चाहिए. 10 चेंडू 38 धावांची गरज. 10 बॉल्स टू गो, रिक्वायर 38 रन्स. प्रथमेश, विजेंद्र पाटील आणि विजय पाटील ही जोडी. षटकार चौकाराची तुम्हाला आत्ताशे मारावे लागतील, रन उठवावा लागेल. राईट आर्म राऊंड द विकेट. हो येस, चेंडू आउटसाइड द लेग स्टंप मध्ये या ठिकाणी. पंचांचा निर्णय या ठिकाणी. दॅट शुड बी वाईड डिलिव्हरी. पुन्हा एकदा या ठिकाणी 10 चेंडू धावा पाहिजे या ठिकाणी. 37. येस, 37 रन्स रिक्वायर्ड, 10 डिलिव्हरीज. अतिशय चांगलं या ठिकाणी समालोचक मनोज पाटील असतील, आमचे महाराज उमेशजी असतील, एक अभ्यासू समालोचक. हो येस, दॅट शुड बी डॉट डिलिव्हरी. चांगला चेंडू, अप्रतिम डिलिव्हरी, चांगला बॉलिंग अटॅक, जबरदस्त मारा या ठिकाणी. उर्वरित चेंडू नावाने धावा पाहिजे 37. मनोज, देखिए दशरथ पाटिल जी, जितनी गेंदें डॉट निकलेगी उतना ही बल्लेबाज के लिए दबाव महसूस करना होगा. और यहाँ पर ये सोच होनी चाहिए गेंदबाज की. आप देखिए ये बड़ा शॉट खिलाड़ी है, वहां पर आसान सा कैच, जाना पड़ेगा विजय पाटिल को. येस येस येस, धन्यवाद जवाबदारी, धन्यवाद. येस, अतिशय चांगला सॉंग या ठिकाणी. आणि नवीन फलंदाज मनोज म्हात्रे, 40+. येस, त्या षटकामध्ये खरं म्हणजे स्कोर जो भन्नाट स्कोर तुम्ही भरारी घेतली, तो मनोज म्हात्रे यांच्या चढवलेलं आक्रमण केलेलं 4थं षटक त्यांना मनोज म्हात्रेंचं होतं. 30 धावा दिल्या टब्बल. कुठल्या बघूया त्याचे. देखिए अच्छा मौका है मनोज म्हात्रे के पास. जो 30 रन दिए थे उनकी भरपाई करने का. भले अगर 30 रन नहीं बना पाते हो तो कम से कम 22-23 के आसपास अगर स्कोर जाता है. येस, डॉट डिलिव्हरी. त्याला वाटलं की पंच कदाचित वाईट देतील, परंतु येस, लास्ट डिलिव्हरी अंपायर के फैसले का इंतजार नहीं करना नहीं करना चाहिए. ऐसे स्थिति में
गेंद करोड़ों के हिसाब से होती है। जब रिकॉर्ड रन रेट बढ़ते जाता है फिर बल्लेबाज भी क्या कर सकता है। ऐसे स्थिति में अंपायर के फैसले का तो आपको इंतजार करना ही नहीं चाहिए, आपको बड़ा शॉट मारने का प्रयास करना चाहिए। ये देखिए डीप स्क्वेयर और में ये 4 रन स्क्वेअर लेग लॉंग लेग याच्यामधून फुलटॉस चेंडू होता बघूया. 35 पाहिजे ना, 41 33 झाले, ओव्हर झाली. मराठी सांगितलं कळतं का तुला? येस आहे, धन्यवाद. येस 6 चेंडू 33 धावांची गरज म्हणजे प्रत्येकानं षटका ठोकावा लागेल. 6 बॉल टू गो, रिक्वायर 33 रन्स. हॉट डायमंड अष्टविनायक, हॉट बॉईज आणि अष्टविनायक डायमंड असा हा विद्यमान सामना. एक जबरदस्त टक्कर या ठिकाणी, परंतु शेवटच्या 2 षटकामध्ये जर मनोज जर रोखला असता स्कोर नक्कीच. देखिए दर्शन पाटिल, लीग मुकाबले हैं तो मुझे लग रहा है कि अगर आप हार भी जाते हो, देखिए मुझे लग रहा है कोशिश तो करनी चाहिए Yes, जीतने नक्कीच. की, लेकिन आपका जो रन रेट है वो बना के रखना चाहिए. पहला मुकाबला आपने देखा गुजरात लायंस इतने बड़े मार्जिन से हारी है, तो यहाँ से अगर देखा जाए हॉट बॉयज अगर आज मैच हार भी जाती है तो जो 50-60 के आसपास का तो उनका रन रेट जो है Yes. वो थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि अगले मैच के लिए उनको क्वालिफाई करने के लिए मौका बन सकता है. क्योंकि अगर रन रेट पर नजर डालनी पड़ेगी तो आपका रन रेट बेहतर होना चाहिए. देखिए आखिरी ओवर बचा हुआ है, आखिरी ओवर में 33 रनों की आवश्यकता है. Yes. अब किसके साथ जाते हैं? अष्टविनायक डायमंड के कप्तान योगेश भगत, ये भी देखना होगा. देखिए फील्डिंग में लगातार बदलाव किया जा रहा है. डीप लॉन्ग ऑफ है, डीप लॉन्ग ऑन है, यानी सिंगल पर पाबंदी नहीं है, लेकिन बाउंड्रीज को रोकने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैनात कर दिया खिलाड़ियों को. बैकवर्ड पॉइंट है, सिली मिड ऑफ है, शॉर्ट थर्ड मैन. 3 खिलाड़ी अभी भी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर. शॉर्ट फाइन लेग सर्कल के अंदर एकमात्र ऑन साइड में खिलाड़ी है, डीप मिड ऑन खिलाड़ी नहीं है, शॉर्ट बैकवर्ड खेलने की दिशा में खिलाड़ी नहीं है. तो सर्कल के अंदर की अगर बात की जाए केवल 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में, एक खिलाड़ी है ऑन साइड में. पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, इनसाइड एज लगा है, रन चुराने का कोई मौका नहीं है, यानी मैच Yes. निकल चुका है हाथ से. निकल चुका है, मैच simple है. हाथ से बिल्कुल निकल पण ते चुका है. मनोज पाटील जास्त मार्जिन झाले तर नक्कीच त्यांचा हाँ, यही सोच रखनी चाहिए. अगर आप हार भी जाते हो तो आपका जो रन रेट है वो बेहतर होना जरूरी है. और मनोज मात्रे सीनियर खिलाड़ी है, उनके पास क्षमता भी है बड़े हिट लगाने के लिए. आप दबाव महसूस करवाते हुए 5 गेंदें बची है. ये देखिए ये बड़ा शॉट, इसी बात हम जिक्र कर रहे थे, क्या 6 रन मिलेंगे? जी हाँ. ये 6 रन. तो इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4-27 4-27. तो 4 गेंदों में अभी भी 27 रनों की आवश्यकता है. मैच हाथ से निकला है, लेकिन इरादा बुलंद रखना चाहिए. कोशिश लगातार करनी चाहिए. हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा. फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास. इस बार देखिए शॉर्ट पिच गेंदबाजी करी और योगेश भगत के सीधे रास्तानों में गेंद. रन चुराने का कोई मौका नहीं. विजेंद्र पाटिल जो कि ओपनर बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आ चुके, लेकिन आज उनके बल्ले से रन नहीं निकल पा रहे. एक सबसे बड़ा चिंता का विषय हॉट बॉयज के दृष्टिकोण से. 3 गेंदों में चाहिए 27 रन, केवल औपचारिकता बची हुई. इस बार फिर से बड़ा शॉट, देर से आए हैं और दुरुस्त भी नहीं आए. 6 रन और मिलेंगे. 6 रन है यहाँ पे. नो बॉल पर अगर 6 रन आ जाते हैं तो ही बात बन सकती है. योगेश भगत अपने फील्डरों को नजदीक बुला रहे हैं. अब सिंगल को रोकने का प्रयास किया जा रहा है. 2 गेंदें बची है, पॉइंट को हटा दिया है, सिली मिडॉफ को भी हटा दिया है. ये देखिए नजदीकी सिली मिडॉन, यानी 10 गज के दायरे के अंदर. जी नहीं, पीछे ढकेला, पीछे ढकेल दिया. पॉइंट है, स्वीपर कवर है, सिली मिडॉफ है. 3 खिलाड़ी. शॉर्ट थर्डमैन को पीछे ढकेल दिया थर्डमैन की दिशा में. 2 गेंदों में चाहिए 21 रन. फिर से शॉर्ट पिच गेंद पूरी तरह से चूके. अब यहाँ पे देखिए शायद डॉट बॉल हो सकता है. जी नहीं, रन चुराने का प्रयास किया है. योगेश भगत बोल रहे हैं कि 1-1 रन से दाल गलने वाले नहीं है. हार तो लगभग निश्चित हो चुकी है हॉट बॉयज की टीम की. डायमंड अपने जीत की तरफ अग्रसर होते हुए. दर्शक पाटिल 16 पर 4 विकेटें. निखिल भोईर की जो विस्फोटक पारी, वहां से मैच पूरी तरह से बदल गया. यस, बदल गया. 14 गेंदों में 63 रनों की पारी, कमाल की पारी. और यहाँ पे Yes. व्हाइट बॉल, यहाँ पे व्हाइट बॉल. 50 के आसपास का स्कोर बच चुका है शायद. 19 अंतिम गेंद पर 19.
सन्माननीय खंडेराव भोईर आपणास विनंती आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. चलिए खंडेराव भोईर यांनी सांगितलं थोड्या वेळानंतर आपण येऊ. तो आखरी गेंद बची है या हो गया, finish. मैच हो चुका. जी हाँ मैच हो चुका है. 19 धावा म्हणजे जास्त माझे म्हणून नाही तेवढा हरला बोलतोय. 19 म्हणजे 74 धावाचा 19 धावा. 19 धावा आणि या सामन्याचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच अर्थातच यस भीम पराक्रम, मौलिक कामगिरी, जबरदस्त योगदान मॅरेथॉन मिस्टर निखिल भोईर. 14 चेंडूमध्ये 63 धावांची बहारदार इनिंग साकारणार असतो आणि या मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार डीजे कोण देतील मॅन ऑफ द मॅच?